And I will say on behalf of AMA, a great value addition in Aurangabad region from our side. Today we have with us Dr. Velu Mani. He is creator and managing director of Thyrocare. Today we have with us from Aurangabad Management Association Mr. Satyajit Kagliwal sir. Also we have with us Dr. Sunil Deshpande sir. And I will request also principal of this college, Government Engineering College, Shri Munal sir, to please come on the dais. I will request Dr. Kagliwal sir to welcome Dr. Velu Mani sir. Dr. Sunil Deshpande sir to please welcome Principal Shri Munal sir. I will introduce Dr. Velu Mani in brief. He is from a very small village near Coimbatore. He owns Thyrocare, a business of 3,000 crores of rupees. He began as a mathematician, worked for 14 years in PARC as a research scientist and a teacher. He did PhD in thyroid biochemistry from Mumbai University. He is also MD of Nuclear Healthcare Limited. And the most important thing is, he is a strong motivator, and specificity is particularly youth in entrepreneurship. Won't take much of time. I will request Dr. Velu Mani to please share his rare views with us. तो लेटना नहीं है, चलिए खड़ा रहने को मौका मिलता है तो बैठो मत, जब भी चलने को मौका मिलता है तो खड़ा मत रहो, जब भी दौड़ने को मौका होता है चलो मत। तो जब मैं माइक लेता हूँ मैं पोडियम के नीचे चुप के खड़ा नहीं रह सकता हूँ। ऐसा है कि इसका बैटरी का कुछ कमजोरी लग रहा है। थोड़ा पीछे वाले थोड़ा आगे आइए, जिंदगी में आगे आना है, आगे आना है। लास्ट लाइन खाली करो, थोड़ा आगे आना। So how long we are going to talk? अभी फिर मैं कल सुबह मेरा 8 बजे फ्लाइट है, डायरेक्टली जाऊंगा। Right. I will be talking to you for 1 hour, and then if you want question and answers, we can extend it as long as you want. I come specifically for this event. दोपहर को 2 बजे तक मुझे पता था एक ही इवेंट है, उसके बाद पता लगा दूसरा एक इवेंट भी है। गांव में ऐसा लेडीज प्रेग्नेंट होते हैं, डिलीवरी पेन आ जाता है, जब भी डॉक्टर के पास पहुंचता है पता चलता है अंदर 2 है, एक नहीं है। आजकल अल्ट्रासाउंड है, बहुत कुछ है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब भी कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं थे। सो एक स्टोरी है जो मेरा स्टोरी है, और स्टोरी बहुत रोमांचक स्टोरी बनी है, सुनने में मजे बहुत आते हैं। दुनिया में 3 तरीका के लोग होते हैं। एक के पास स्टोरी होता है बढ़िया और बोलता भी बढ़िया, दूसरा के पास स्टोरी बहुत बढ़िया लेकिन बोलना नहीं आता, तीसरे के पास स्टोरी है ही नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया बोल देते हैं। वही है पॉलिटिशियन। समझ रहे हैं? मैं आपके पास रखिएगा, मैं नेक्स्ट बोलता हूं तो आप दौड़ाइएगा। सो गांव गरीब किसान इलेक्शन का रैली लगता है। मैं गांव से हूं, गरीब था और किसान की बेटा था, तो ताकत बहुत है। जो गांव से होता है उनका ताकत अलग ही है, और गरीब साथ में था
तो बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है। तो मैं फॉर्चुनेटली मेरा जन्म एक गांव में हुआ। मेरा पोजीशन में जो भी होते हैं अपना यूनिवर्सिटी दिखाते हैं फर्स्ट स्लाइड में, कभी हार्वर्ड होता है, स्टैनफोर्ड होता है, मेरा यूनिवर्सिटी गांव है। जहां MBA का कोर्स होता है लेकिन नो थियरी नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। सुबह से शाम तक प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द ओनली वर्क। MBA क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। So luckily I am from a village and luckily I was poor. If you are not enjoying life, अगर आपको जिंदगी में मजा नहीं दिखता है, उसका मतलब you have never seen empty intestine. Empty intestine is a great experience. तो मेरा पिताजी neither he was an employer nor an employee. कभी कमाया ही नहीं था, तो पूरा बोझ मेरा मदर के ऊपर था। 5 बच्चे थे, 2 बफेलोस थे, 10 लीटर दूध रोज, 70 liters of milk a week, 1 rupee per liter, 70 rupees was the budget. बजट नाम सुना तो निर्मला सीतारमण की याद आते हैं, लेकिन मेरा मम्मी जैसा एक ऐसा एक फाइनेंस मिनिस्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने वो 70 रुपीस बजट में कभी किसी से 1 पैसा उधार लिया नहीं है और पूरा अपने बच्चे लोगों को चेन्नई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बनाया और मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट भी बनाया डाला। ये मैं क्यों कहने आ रहा हूँ? बहुत लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ इसलिए मैं कमजोर हूँ, गरीब हूँ कमजोर हूँ। गरीब तो ताकतदार होता है, कमजोर कहाँ होता है? गरीबी लेकर, गरीबी बोलकर दुनिया की दयाल से बचना वो एक जर्नी नहीं है। मेरी मदर ने सिखाया कि हाउ टू लिव लाइफ विद लिमिटेड मीन्स। जितना हाथ में है उससे भी सेविंग कर सकता है अगर तुम चाहते हो तो। You want to understand? I will tell you. If you want to eat for only intestine, you need 100 rupees per day. If you want to eat for your tongue, it is 500 rupees a day. And if you want to eat for your eyes, 2000 rupees a day. And if you want to eat for your nose, 4000 plus 28% GST. Is that clear? Intestine only need to be fed. Baki sab bakwas. Is that clear? I want all of you who are having a poor background, don't think that you are underprivileged. You have less money, and less money is more power. So, one day I was yelling at my daughter, who is the rich man's daughter, for not doing something correctly. She looked at me and she told, Dad, you had the luxury of poverty. क्या हो? Luxury of poverty. Poverty is a luxury. If you have sensed it, you are powerful. Because poverty gives you stamina. क्योंकि पैसा आता है तो स्टैमिना गया, है कि नहीं? पैसा आया, स्टैमिना गया। नौकरानी को स्टैमिना है, मालकिन को स्टैमिना नहीं है कि नहीं? You want to know in which house mother-in-law is strong, in which house daughter-in-law is strong? You want to know? जिसका पास स्टैमिना है, दूसरा उनसे सुन के लेना होता है। The power of stamina is very unique. People with money cannot make money. That people with stamina can make tons of money. Poor people have stamina.
पुअर पीपल आर करेजियस, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। धनवान तो खोने के लिए डर ही जाता है, इधर आने के लिए थोड़ा नहीं छोड़ता है। ऐसा लगता है कि ये इस तरफ कांग्रेस है, इस तरफ बीजेपी। So poverty gives you delta. I want all of you to understand this delta. Delta is x2 minus x1. x2 आप कहाँ हो, x1 आप कहाँ थे। मेरा x1 जीरो था। जीरो का डाउन साइड होता है क्या? Lucky are those who are born to poor, because उनका पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। So ताकत वो होता है जो गरीब गांव से निकल आया है। दुनिया भर की जो जीता है, बड़े लोग सबको देखो, वही होगा जो ना कहीं चैलेंज से बाहर आके जिंदगी में ऊपर आया है। बाकी सब विजय मल्लैया बनता है। बहुत सारा नाम है, मेहुल चौकसी से बहुत सारा नाम होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे वाला स्लाइड, किसके पास स्लाइड है? देखो तुम्हारी बात नहीं मानते, मेरा मानता था क्या? राइट। ऐसा स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं क्या? कोई बात ही नहीं करता है। आजकल की नारियां ग्रेनाइट की कलर देखते हैं, कैंडी का स्वाद देखते हैं और टीचर की हेयर स्टाइल देखते हैं, अपने बच्चे को वहां डाल देते हैं, है कि नहीं? पंच लाइन, जो नीचे कभी बैठा ही नहीं है वो ऊपर कहां से आएगा? जिंदगी में ऊपर आना है तो पहले नीचे बैठना ही है। तालियां नहीं बजाते हैं क्या? औरंगाबाद में तालियां नहीं बजाते। So 5 children, मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, समझ गया? तो आपको हंसाने ही आया हूं, हंसा के थोड़ा सिखाने आया हूं। Is that clear? So 5 children, no income, 5 classes, 1 classroom, 1 class teacher. Is that clear? And Tamil Nadu had wonderful chief ministers, past tense. Mr. Kamaraj was a chief minister and he felt children are not going to schools, poverty is struggling, giving challenges, so let us take meals to the schools. अगर वो मील्स टू द स्कूल्स नहीं लाया होता, मैं स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई नहीं होता, साइंटिस्ट नहीं होता, एंटरप्रेन्योर नहीं होता। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी कॉर्नर में मुझे माइक मिला तो 15 सेकंड उसको एक नमन करके लेता हूं, क्योंकि वो नहीं होता मैं साइंटिस्ट नहीं बनता। नेक्स्ट वन, दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस। बेटा जो नया पीढ़ी है, पुराना जमाना वाला कोई वर्क लाइफ बैलेंस कुछ समझ में भी नहीं आया, सोचा भी नहीं था, अभी बहुत सोचते हैं, अभी भी समझ में नहीं आया। I imagined how my mother would have managed 5 children। तो इंटरनेट पे कट पेस्ट है, पूरा फोटोग्राफ कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, पूरा कट पेस्ट है। नो चैपल्स, थर्ड ईयर BSc इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेसिस होता है, तो नीचे गिरेगा, पैर में लगेगा, तो नंगा पैर है, बाहर जाओ। That was me. Half trouser was the only budget. Anybody wearing full trouser was said to be a royal family. आजकल औरंगाबाद में भी मॉल्स में हाफ ट्राउजर ही रॉयल फैमिली है। पंचलाइन, जो फटा हुआ पहनता है वो गरीब है, जो फाड़ के पहनता है वो धनवान है।
So no Horlicks, no Bonvita, no Complan, no cakes, no fruits, no parent teacher association, no birthday parties, no school bus, no Banju. Cool, right? Why that PTA, sir? Parent टीचर एसोसिएशन ये सब थोड़ा ये सब आजकल बहुत, जब भी पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है प्रीवियस डे पूरा शोरूम में लेडीज नया कपड़ा खरीदते हैं। Is that clear? Right. नहीं, that is chemistry. So, I was 200 out of 200 in mathematics in 12th standard, and I wanted to do engineering, but engineering those days was 5 years. So मेरा पिताजी बोला भूल जाओ, तो 3 years कोर्स करो। तो प्रॉस्पेक्टस लेके गया, मेरा पिताजी देखा, बीकॉम में 4 अक्षर हैं, बीएससी में 3 अक्षर है, बीकॉम 300 है, बीएससी 400 है, लेबोरेटरीज होते हैं बीएससी में। पिताजी बोला नहीं है। So I joined BCom. 1 month I was a BCom student. And then one of my chemistry professor, Dr. K.R. Karthikeyan, who is no more, asked me, "Arey, you were sent up in mathematics?" "Yes, sir." "No engineering?" "No, sir." "Why?" "Garib hu." "Okay. Why no chemistry?" "Garib hu." क्या बात है? Sir, 100 रुपया कम पड़ा। I want here to acknowledge this gentleman who took away from his pocket 100 rupees and made me from BCom to BSc. अगर वो नहीं होता, मैं साइंटिस्ट नहीं होता, तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है। Next one please. तो 1978 में मेरा BSc हो गया। I was 19 years old. Coimbatore is more industrial than Aurangabad, more entrepreneurial than many other cities. Very powerful city. I went for interviews and I failed in 50 interviews only because everybody asked the same stupid question, do you have experience? गधे। एग्जाम मई महीना में खत्म हुआ, जून महीना में मैं कहां से एक्सपीरियंस लाऊं? It is almost like sit in front of a girl whom you are likely to get married and asking her तुम्हारा कितना बच्चे? Mind you, in 1978 I took a decision. अगर एक दिन मेरा एक खुद का कंपनी रहेगा, वहाँ सिर्फ फ्रेशर को ही काम पे लूंगा, मैं एक्सपीरियंस को नहीं लूंगा। I have so far employed 8,000 freshers. पूरा मिस्टेक HR ही करता है, दूसरा कोई मिस्टेक नहीं करता है। अगर उसमें एक्सपीरियंस नहीं पूछा तो दूसरा आदमी पूछता है, कैन यू एलॉबरेट अबाउट योरसेल्फ? गधे, यू आर टेस्टिंग माय इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग माय इंग्लिश। English is a language. English is not knowledge. तो मेरा कंपनी में अगर कोई ज्वाइन करना है तो गांव गरीब किसान प्रिफरेबल है, और इंग्लिश आधा ही आना चाहिए, पूरा इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज द क्राइटेरिया। आप लोग सोचते होगा इंग्लिश बात करने वाले को क्यों काम पे नहीं लेते हैं? मैं काम पे लेता हूँ तो कंपटीशन उठा के चला जाता है। जिसको इंग्लिश नहीं आता वो मेरा पास ही रहता है। फाइनली एक कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पगार देखा, दिस इज नॉट स्टर्लिंग पाउंड्स per hour, INR per month। समझ गया? 4 साल का इंक्रीमेंट देखा। मैं सोचा अगर 1000 रुपया पगार आ जाएगा तो मैं शादी कर ही डालूं। अच्छा हुआ कंपनी बंद हो गया, नहीं तो मेरा शादी आज तक नहीं होता। कंपनी बंद हो गया तो मैंने डिसीजन लिया, गांव छोड़ना है, बॉम्बे जाना है,
कुछ ना कुछ रिस्क लेना है। तो मेरा मदर को बोला मैं बॉम्बे जाता हूँ। सबसे बड़ा बेटा मैं था, पिताजी भी सपोर्ट नहीं था, सबको मैं संभालेगा करके वो सपना देख रही थी। मैंने बोला बॉम्बे जा रहा हूँ, तो बहुत रो पड़ी। 15 दिन तक टिकट लेते और ट्रेन चढ़ती का बीच में। और लास्ट डे बिफोर आई लेफ्ट कोयम्बटूर, एक लेडी मेरे घर पे आई थी। उसने मेरे मदर को पूछा तुम्हारा बेटा बॉम्बे जा रहा है ना? हाँ जी। बॉम्बे में गर्ल्स बहुत खराब है, बॉम्बे में गर्ल्स बहुत। मैं सोचा मेरा मम्मी फिर से रो पड़ेगी, ये करीब परेशान क्यों कर रही है। लेकिन मेरी मम्मी ये बोला जो खराब होएगा वो यहां भी खराब ही होएगा। गाइस, जो खराब होएगा वो यहां भी खराब ही होएगा। दिस इज नोन एज ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स। So punchline, if there are parents sitting here, trust your children, not the neighbor. So गाँव जोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है। साइल एंड कल्चर हर एक स्टेट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट का अलग है, तालुका अलग है, गली गली में, सोसाइटी में निकल नहीं सकते हैं। हम सोचा था कि पूरा रेशन कार्ड ही हमारा दुनिया है, लेकिन सडनली रेशन कार्ड से बाहर जाना होता है। और parents and siblings are not easy to forget because you know when you become old there is less bonding with siblings. When you are 20 years the bonding is the maximum because things not that simple. And then risks of uncertainty. एक पड़ोसी आके बोला, पूछा था मैं बॉम्बे जा रहे हो? हाँ जी। उधर तो जाएगा ना, बाला साहेब ठाकरे मारेगा। ऐसा ये पूरा साउथ इंडियन एक फीलिंग लेकर बैठा है। तो मैंने पूछा उनको, उसको कैसा पता मैं आ गया करके? Wherever you go, you mind your business, no one troubles you. You can go anywhere on this earth. You worry about only you, your problems, your solutions, your family, everything you focus. No one on this earth will trouble you. And then finally, Jayanti Janata Express from Kanyakumari to Mumbai via Coimbatore, and landed in VT railway station. VT railway station, August 18. 1982, S9 coach, berth 41. Landed in the VT railway station like a dawn. I didn't have a credit card to check in any hotel. There was no purse to give credit card. All I had was 500 rupees. 5 जगह में 100 रुपया रख के मैं बॉम्बे पहुंचा, क्योंकि बिग पॉकेट हो जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा। Guys, success in life is delta. Delta is equal to x2 minus x1. My x1 was VT railway platform. अगर आप प्लेटफॉर्म में सो सकते हैं, आप किसी से नहीं डरेगा। एक ही डर है, प्लेटफॉर्म में सोना पड़ेगा तो, एक ही डर होता है ना। So I want all of you to understand, my x1 in Bombay was again VT railway platform. Go to the next one. So, Lady Lux invited me. I came for an interview. And I know interview in a government is very rare. And I know Indian Railway can run 12 hours late also. तो सुबह 5 बजे गाड़ी आएगा, मैं previous day सुबह 5 बजे बॉम्बे में उतर गया। Guys, when you have no option, you are very powerful. So I came previous day, you know in August how it pours in Mumbai. August 18, full day and 19, full day it poured like anything. सब कुछ लगभग बंद हो गया। मैं 10 बजे इंटरव्यू में जाना था, दोपहर को 2 बजे गया था। सोचा गया, वक्त लगा दिया बरसात ने। तो गया तो 50 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया था, 20 वैकेंसी था, 11 ही लोग आए थे।
वाह, वेरी लेट्स ट्राई। नौकरी मिल गया। इंटरव्यू में पूछा गया, मैं वेर इज थायराइड। मैं तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री स्टूडेंट था, मैं सोचा थायराइड यहाँ कहीं हो ही जाएगा। ट्रस्ट मी, आई कुड नॉट आंसर, आई डिड नॉट आंसर। And I want all of you to understand, in 1982 मुझे नहीं पता थायराइड कहाँ था। In 1992 I finished a PhD in thyroid biochemistry. In 2002 I am running world's largest thyroid testing laboratory. A punchline for the youngsters who are sitting behind: if you do what you have studied, you will survive. If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. So MSc, thyroid biochemistry done, PhD done, namaskar. PhD done, and I was a gazetted officer, and my father-in-law was in love with me. सुना क्या? कोई भी किसी का भी जवान बेटी होते हैं तो किसी लड़का से प्यार करना ही है। तो मुझे बोला कि मेरी बेटी है। मुझे याद आया मेरा पड़ोसी मेरा मम्मी को क्या बोला था, बॉम्बे गर्ल्स आर वेरी बैड। डर लगा बॉम्बे लड़की से कैसे शादी करें, गांव से आया हूं, बहुत अंतर है। रेस्पॉन्ड नहीं किया। एक बार आया, 2 बार आया, 5 बार आया। फिर सोचा कम से कम लड़की तो देख ही ले, पैसा तो थोड़ी लगता है। So when I saw the girl was not at all impressive. Came back, sat at home. He should know if I don't communicate, interest नहीं है। लेकिन generally father-in-laws don't have an ego, at least until marriage. I told my landlady, मी सुंदर मराठी बोलतो, म्हणजे काय? म्हणजे मी एक महाराष्ट्रीयन फॅमिली बरोबर पेइंग गेस्ट 10 वर्ष था। 10 वर्ष मराठी शिकून घेतला। त्यांना वाटला की मी पेइंग गेस्टचा पैसा भरतो, पण मी मराठी शिकण्यासाठी फीस केली। I told my landlady, एक राउत म्हणून थी, अंकल आएगा तो बोल दो मैं अंदर नहीं हूँ। तो 5 बार मैनेज किया। नेक्स्ट टाइम बोला मनी आपको संभालो, ये मुझसे नहीं होएगा। Then I thought I must talk truth. Why should I hide myself? मैं क्या चोरी किया क्या? I wanted to sit in front of him. He was almost same age, same height, same everything, cute face. I couldn't tell openly I can't marry her because I've seen the girl. If you have not seen the girl, you can always tell ये ठीक नहीं है, मैच नहीं होता है, वो मैच नहीं होता है, बहुत सारा पोस्ट। So my mind went, why to insult this gentleman? Why not I meet that girl again and discourage? You get to see the girl again. Look at it. So I asked him, can I talk to her for 1 hour? He said, I will arrange. 1 hour, how many minutes are there? भाई साहब ये थोड़ा परेशान करता है। How many minutes are there? 60 minutes are there. 55 minutes I only talked. 5 minutes absolute silence was there. I decided I must marry her. कहीं देखा क्या लड़की एक घंटा चुप बैठे, वो भी होने वाला पति के सामने। उसका मतलब क्या है? She doesn't have any expectations. Why do then insult ignore? You want to know what I talked to her in 55 minutes? I can tell you in 55 seconds. देखो, पेइंग गेस्ट ही जिंदगी भर रहेगा तो मेरा गेस्ट रहेगा। बॉम्बे में घर नहीं खरीद पाऊंगा, गांव में घर है, टॉयलेट नहीं है, बकेट है।
घर में मेरा पेरेंट्स को मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, तो उनका जिम्मेदारी तुम्हारा है। सबसे बड़ा ब्रदर हूं, सबका शादी तुम्हारा जिम्मेदारी। हमारा शादी के लिए मेरा पास पैसा नहीं है, तू खर्च करना होगा। तू जो खर्च करती हो करेगी ना, वो विषय तुम्हारा परिवार वाला को पता चलना नहीं चाहिए। Any girl will agree? I told her, if you still want to marry me, you send your father home tonight. Otherwise, उससे कुछ बदबू आ रहा है, मैं उससे शादी नहीं करना ही करके बोल दो। That day evening, the father-in-law came home. That means he has agreed, and marriage was next step. So then she was working with State Bank of India. Very important point here, क्योंकि I will tell you, she was not working in State Bank of India, I would have not married her, because थोड़ा डर था, गांव से लेके आना है, गांव मेरा इज्जत करेगा, इधर का इंसल्ट करेगा, बहुत सारा अरिथमेटिक चालू था। But finally the salary part made me to marry, so that the family's poverty is completely wiped out, because it's a big family. It was done, 2 cute children, and I was 37, my son was 7, and my daughter was 5, and that brings to next slide. Picture perfect. अच्छा दिखता है? नजर उतारना ही पड़ेगा ना? This is what I think all youngsters who are sitting behind are dreaming, right? एक अच्छा छोकरी, एक अच्छा नौकरी, 2 बच्चे, एक लड़का, एक लड़की, बस कूल। Unfortunately, comfort zones are danger zones. Comfort zones are danger zones. मैं अपने आप से पूछा था कि जीने आया या जीतने आया। जीना तो कोयम्बतूर में जी सकता था, मुंबई तक आया तो जीतना है। बड़ा होना है या बुढ़ा होना है? बुढ़ा तो अपने आप होता है, कोशिश करना जरूरत ही नहीं होता है, वो भी सरकार नौकरी में जल्दी होता है। तो बड़ा बनना है तो रिस्क लेना है। क्या करना है? तो मेरी मम्मी कह रही थी, तू आर अ रेस्टलेस किड। अभी मेरा बेटी बोल रही है, यू आर अ रेस्टलेस डैड। Restlessness is very important, gentlemen. Because I am from a village, because of poverty, because of various things, मेरा पास वो restlessness था। दुनिया में 2 ही तरीका के लोग हैं, एक रेस्टलेस है, दूसरा KPM है। पहले रेस्टलेस के बारे में समझाता हूं। उठते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, जब तक जीतते हैं। दूसरा KPM सुना क्या? काया पिया मर गया, काया पिया मर गया। आजकल IT कंपनी से आया है, मल्टीनेशनल कंपनी से आया है, तो और एक कैटेगरी आया है, APM, अच्छा खाया, अच्छा पिया, मर गया। There is a saying in Tamil, I will translate Hindi and tell you. एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। आया तो पहाड़, गया तो बाल। मेरा 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड था, 15 साल नौकरी करने के बाद वो बाल था। अभी उसी इन्वेस्टमेंट में कंपनी खड़ा है, 3,300 करोड़ का कंपनी। तो रिस्क लेना है, लेकिन व्हाट विल आई लूज? मेरा X1 क्या था?
जीरो था। x1 जीरो रहेगा तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, लेके तो सिर्फ 500 रुपया लेके आया, डरना क्या है, राइट? एंड देन जनरली यू हैव टू डू ए रीसेट गाइस, रीसेट रीसेट बटन सबका सामने है, इधर जो भी बैठा है सबका सामने एक रीसेट बटन है। दबाने के लिए मन करता है लेकिन दबाने के लिए हिम्मत नहीं होता है। सबके सामने कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन आके आगे क्या करो, रीसेट बटन है, रीसेट बटन दबाता नहीं है। आप खुद रीसेट बटन दबाया तो ऊपर जाएंगे, अगर किसी ने दबा डाला अब नीचे जाएंगे। Want to understand what it is? अगर आप घर से निकलते हैं खुद बड़ा बन के वापस आएगा, लेकिन घर से निकाला जाएगा। समझ गया बच्चे? Very simple. Do something which is risky and you will be very powerful. Go to the next one. अरे कोई तालियां नहीं बजाता है? नाव काय? शिवाजीराव गायकवाड. महाराष्ट्रामध्ये ओळखतच नाही का? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये महाराष्ट्र से तमिलनाडु गया बहुत स्ट्रेस आ गया दोनों सरकार के बीच में, इसलिए मैं तमिलनाडु से महाराष्ट्र आया। आप लोग सोचते होंगे मैं उसको देख के कॉपी किया है क्या? नहीं सुनो, अप्रैल 2016 आई वाज इन सॉल्ट लेक सिटी इन यूएस, एक फोटो लेकर भेजा था कि इधर स्नोइंग हो रहा है, परिवार को भेजा था। एग्जैक्टली आफ्टर 10 मंथ उसका मूवी आता है, मैंने कॉपी किया। In life, either you can discuss or decide, you can't do both. Understood? You can either discuss or you can decide, you can't do both. If you discuss, there is no need to decide. If you discuss, there is no way you can decide. Especially with family members, if you discuss, gone. In fact, I will teach you how to take a decision. Make all family members who love you the most to sit in the front row and make a presentation about your plan. If all of them say don't do it, please do that. All of you must be wondering why I am saying so. Guys, there is a logic. You want to understand the logic? And this year, you only have two options. One is what is easy to do. Another is what is right to do. Unfortunately, what is easy to do is not right to do, what is right to do is not easy to do, and your parents will not allow you to do what is difficult to do. Is that clear? Don't follow your heart. If you are looking for majority to support you, you are nowhere going. You are going to be there only. Think different and take decisions. There is nothing known as a right decision. Take a decision and make it right. Make a decision and take a decision, make it right. Punchline, निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है। So I left home in 1982 without discussing with my father, and in 1982-86 I got married without discussing with my mother. I told you all the episodes which happened in Mumbai. And in 1995 I resigned my job without discussing with my wife. एक दिन ऑफिस गया, शुक्रवार का दिन, मेरा ड्रायर में मेरा पासबुक था, 2 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस था। 1995 2 lakh rupees closing balance is equivalent to 1 crore today, money value. My monthly outgoing for my family expenditure was 5,000. 2 lakh rupees and 5,000. How many months my family is saved? 40 months. अरे औरंगाबाद में मैथमेटिक्स कमजोर है क्या? नहीं है ना? 40 महीना परिवार सुरक्षित है कि नहीं? Tick number 1. Tick number 2 is
मेरा राइट हैंड साइड पे 3 बेडरूम हॉल किचन लेके बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बेडरूम हॉल किचन लेके बैठा है, दोनों ईएमआई में 20 साल के लिए अरेस्टेड है। I was the only man without EMI. Tick number 2. Tick number 3 is my wife is working in State Bank of India. एक बाहर जिंदगी चल सकता है ना? I took a decision, resigned my job, came home, didn't tell her, dinner खाया, कुछ बोला नहीं है, went to sleep. रात को 2 बजे मेरा बीवी पूछते है क्या आप आज सोया नहीं है? Now if I tell a lie, I tell only in the day. रात को मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या धर्म घटा है देखा? I told her I have resigned. She knows I don't joke. Until the time she was horizontal, then she became vertical. She went and put on the light. So मुझे पता है कि अभी महाभारत होने वाला है। She looked at me, I looked at her for a few seconds, then she told me coolly, कल से अगर आप नहीं ड्यूटी पे जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। 3 टिक में 1 टिक गया। Until that time I was horizontal, then I also became vertical. When life become critical, you become vertical. So I looked at her and I told her, मैं तो सलमान खान हूँ। एक बार कमिटमेंट दे देता है, अपने खुद का नहीं सुनता है। So I became vertical and I told her, चलो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाऊंगा। Both of us left the job on the same day for your kind knowledge. ये इतना टेंशन हो गया, लगभग टेंशन का सिक्सर बाढ़ में कोई पकड़ लिया वर्ल्ड कप फाइनल में, समझ गए? So that is a very big risk. That is why title of my talk sometimes is romance with risk. क्या है? लड़का लोग उल्टा सोचता है, risk with romance नहीं है, romance with risk. Find a big risk and romance with him. He will be the most powerful man and he will have a story to tell to the entire world. If you have not taken a risk, you will not have a story. So, left home, got married, resigned, and thyroid everybody was doing at $10. I took a decision to do at $2. Decision. किसी ने नहीं पूछा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ये इंडस्ट्री में ये कितना चार्ज करते हैं, ये कितना चार्ज करते हैं, तीनों को देखता है, A plus B plus C divided by 3 is my rate. है कि नहीं? I have taken a decision, बाकी लोग $10 ले रहे हैं, मैं $2 लूंगा। आपको अभी आश्चर्य लगा रहेगा, ये कौन महान है? बाकी $10 लेके धनवान नहीं हुआ, $2 लेके बहुत धनवान हो गया। क्या कुछ पीसी सरकार का मैजिक है क्या? वेट, नेक्स्ट स्लाइड आएगा। देन ये बिजनेस में, लेबोरेटरी बिजनेस में एक किचन और रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट बनाया। किचन और रेस्टोरेंट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट लाया। चेक डिसीजन लिया, चेक 0 ऐड हो गया। डिसीजन नहीं लिया तो ये 0 ऐड होता है। डिसीजन नहीं लिया तो 0 कहां से ऐड होएगा? तो डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट and I want you people to understand, if you discuss, you can't take decisions. Go to the next one. So what I have done, disruptions, cost disruptions. So this is Aurangabad Management Association. So this slide is management slide. And I want you people to understand, all future entrepreneurs also must understand. मैंने क्या किया? बाकी लोग थायराइड के लिए 500 रुपया लेते थे। वो 500 रुपये इसलिए लेते थे कि रॉ मटेरियल 100 रुपया, फ्लोर एसी 100 रुपया, HR एडमिन 100 रुपया, 200 रुपया मार्जिन, तो 500 रुपया। फेयर बिजनेस। वो ये पूरा दुनिया वैसे ही करते हैं। एनीथिंग रॉन्ग?
Absolutely right. But they were buying from Europe for 100 rupees raw material. ये जो मेक इन इंडिया आज बोलता है ना, ये उस जमाने में था। हम जो बीआरसी का रिसर्च करते थे थायराइड के ऊपर, हमें बोला गया कि यूरोप से कितना साल इंपोर्ट करेगा, बहुत महंगा है, इधर बनाओ। वो काम मुझे मिला था, तो मैंने बनाते बनाते मुझे समझ में आया ये 100 रुपया की जो बेचते हैं वो सिर्फ 5 रुपया है। तो बाकी लोग क्या किया, 100 से 500 देगा, मैंने 5 से 500 देगा। मुझे लगा इतना पैसा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगता, सिर्फ 100 रुपया लेना है। उनकी रॉ मटेरियल की कास्ट का कम, मेरा सेलिंग का सर्विस, पूरा की पूरा एंटायर कंट्री में मैंने जल्दी घुमा के पूरा बिजनेस पकड़ लिया, बिफोर दे अंडरस्टैंड आल्सो व्हाट इज हैपनिंग। तो थोड़ा इंसाइट था, अगर आपको समझना है तो एक जमाना में दिल्ली बात करेगा तो 3 मिनट के लिए 60 रुपीस लगता था, उसका बाद 1 मिनट 1 रुपया था। अभी बोलता है वॉइस फ्री, एसएमएस फ्री, रोमिंग फ्री। मैंने क्या किया डायग्नोस्टिक्स में, सीधा जो रिलायंस जियो ने अभी कर रहा है वो मैंने 1996 में ही कर डाला हूं। So that is one insight. And if you are in management, there is something known as COGS. जरा फोन को बंद कर दीजिएगा क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा, तो मेरा डिस्टर्बेंस होता है। मैं क्या बोल रहा था, कॉस्ट। आप बिजनेस में हैं तो एक शब्द सुना रहेगा कॉग्स, COGS, that is cost of the goods, raw material cost. If you know costs, you can do business. But if you know costs of costs, you can disrupt. वही मैंने किया, price disruption. Then kitchen concept. साउथ में एक होटल है कोयम्बटूर में, अन्नपूर्णा, 1 kitchen 10 रेस्टोरेंट, सिंगल किचन। आजकल लोग क्लाउड किचन बोलता है, मद्रासी 40 साल पहले क्लाउड किचन बनाया था। तो एक किचन था, 10 रेस्टोरेंट था, क्वालिटी सेम, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एंड ही मेड $1 billion in 1980। मैं उसी गांव का हूं। मेरा नजर में लेबोरेटरी एक होटल जैसा मुझे नजर आया, जहां पेशेंट को आप एंगेज करते हो वो रेस्टोरेंट है, जहां टेस्टिंग करते हो वो किचन है। Why not keep a single kitchen for many laboratories? So मुंबई में, साउथ मुंबई में 50 लेबोरेटरी को एक किचन चालू किया, बढ़िया काम हुआ। फिर पूरा मुंबई को बोला काम हुआ, फिर सूरत, पुणे, नासिक को बोला काम हुआ, फिर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई को बोला तो काम हुआ। अभी इंडोनेशिया से लेकर सऊदी अरेबिया तक पूरा कंट्रीज हमारे पास सेंट्रलाइज्ड किचन यूज करते हैं। अलग से सोचा, कोई ये नहीं सोचा ये पॉसिबल है। द नेक्स्ट वन फ्रैंचाइजी, नहीं नेक्स्ट वन मतलब पीछे आ जाओ, हाँ, फ्रैंचाइजी कॉन्सेप्ट। मद्रासी कसाला, लातूर, उस्मानाबाद मध्ये बिझनेस करू शकतो नाही है, मुझे महाराष्ट्रियन चाहिए, लोकल कल्चर, लोकल आदमी, लोकल फेस, लोकल एवरीथिंग, लोकल ओनली कैन सेल, यू कांट सेल एवरी बैग। नो महाराष्ट्रियन कैन सेल इन मद्रास एंड नो मद्रासी कैन ना ओनली हियर, पंजाब हो या उड़िया हो, कहीं भी हो, अपना भाषा अपना ही है। तो मैंने सोचा वही can't create a franchisee concept। उस जमाने में कोई फ्रेंचाइजी करके शब्द था ही नहीं है। I'm talking about 1995। मुझे 100 रुपया ही चाहिए, तो अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड को पकड़ा, बोला देखो 500 रुपया मार्केट देगा, तुम 500 रुपया ले लो, 400 रुपया तू रख लो, 100 रुपया मुझे दे दो। कितना टका प्रॉफिट उसको? 80 टका, वो बेहोश हो गए। माइंड उसमें इतना मार्जिन दिया, वो अपना वाइफ, अपना गर्लफ्रेंड, उसका ब्रदर, पूरा की पूरा हिंदुस्तान में 3000 फ्रैंचाइजीज जल्द बन गया। मैं
राजा बन गया, जीत गया। मैं काम नहीं करता हूँ, गप्पा मार के बैठा हूँ, मेरा पूरा दुनिया मेरे लिए काम कर रहा है। मैं मैकडोनाल्ड बनाया हूँ, मतलब मैकडोनाल्ड में सिर्फ बर्गर मिलता है, मसाला डोसा नहीं मिलता है, चाइनीज फ्राइड राइस नहीं मिलते हैं। मैं बायोकेमिस्ट्री करता हूँ, पैथोलॉजी नहीं करता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी नहीं करता हूँ, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री करता हूँ। समझ गया? If you want to understand, HDFC Bank only gives housing loan, other bank gives housing loan also. I do only biochemistry, others do biochemistry also. समझ गया? पावर, मुझे चोर हूं मैं, कहाँ पैसा ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है, वहां ही मेरा हाथ रखा, बाकी सब छोड़ दिया। This is a way of looking at focus. Ola, until Ola came into the country, taxis were standing for 20 hours, running for 4 hours. Today they run 24/7. Until I came into picture, thyroid testing machine was standing for 22 hours and running for 2 hours. Runs 24 hours today. I've done an Amazon. इंडोनेशिया से लेकर सऊदी अरेबिया तक किसी भी देश में लॉग इन करो, ऑर्डर करो, मेरा आदमी तुम्हारे घर पे आके ब्लड कलेक्ट करके जाएगा। गाइस, ये सब बात सही बैठा, परफेक्टली एक तालमेल मिला, टाइम सही था, टाइमिंग सही था। जैसा युवराज का 6-6 गया था, मेरा भी बहुत सारा चला गया। सो दैट इज द पावर ऑफ टाइमिंग। सो अगर आपको समझ में आना है, जरा इसका सुन लो, मैं कैसा समझाता हूँ, आपको हंसी आएगा। Others do pathology, I do biochemistry. Others do subjective reporting, I do numerical reporting. Others deal with the diseases, I deal with the disorders. ये कभी सुना नहीं है? Diseases अलग है, disorder अलग है। Diseases रहेगा acute होता है, disorder रहेगा तो chronic होता है। Diseases रहेगा patient once patient होता है, disorder रहेगा patient once for all patient होता है, उसको हमेशा वो बीमारी साथ में ही रहेगा। Diseases रहेगा infection है, disorder रहेगा metabolic है, diseases रहेगा वो patient hospital और clinic में होता है, disorder रहेगा वो patient घर में और ऑफिस में होता है, और उसका patient horizontal है, मेरा patient vertical और walking। कुछ कंफ्यूजन नहीं क्या? गाइस, आजकल कंपटीशन ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? क्या समझ में आया? औरंगाबाद में ऐसा कैसे इतना ब्रेक रहेगा, बाकी भी ऐसा ही बोलता है, आप भी ऐसा बोलता है कि बहुत कंपटीशन है। आज से आप अपना इरादा बदल लेंगे। एक गाना है तमिल में, अगर आपको उसमें पत्थर दिखता है तो फिर भगवान नहीं दिखाई देगा, अगर आपको भगवान दिखाई दिया फिर पत्थर नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आया तो कंपटीशन नजर नहीं आएगा, अगर कंपटीशन नजर आ गया फिर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? डोंट टेल वन सेकंड देयर इज अ कंपटीशन, तुम्हारी नजर खराब है, गलत जगह देख रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन प्लीज। सो ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। उस जमाना बिल में बिल गेट्स नहीं था, पावर पॉइंट नहीं था, ओवरहेड प्रोजेक्टर में मेरा एजुकेशन फॉर माय फैमिली मेंबर्स, फ्रैंचाइजीज, एम्प्लॉइज, 15 ग्राम लैंड में मुझे 1000 करोड़ दिखाई दिया। इज द पावर। दुनिया में 3 तरीका के लोग होते हैं, एक को वो ही दिखता है जो पड़ोसी को दिखता है, दूसरे को वो भी नहीं दिखता है जो पड़ोसी को दिखता है, तीसरा को वो ही दिखता है जो पड़ोसी को दिखता नहीं है। वही एंटरप्रेन्योर बेटा, कहीं ना कहीं देखो, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा मौका है, बहुत सारा थिंग्स यू कैन कन्वर्ट इनटू अ वेरी पावरफुल बिजनेस। सो 60,000 पेशेंट्स a night, 300,000 tests a night, every night, same night, before midnight and only in night. औरंगाबाद से भी मुझे 800 सैंपल रोज आ रहा है बॉम्बे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिपोर्ट हो रहा है। आज से 20 साल पहले ये सर्विस चालू किया था औरंगाबाद में, बहुत बढ़िया। 15-20 लोग अपना रोटी यहाँ भी कमा लेता है तैयोग्यम का नाम रखकर। नेक्स्ट वन, इस स्लाइड में आया नहीं है क्योंकि उसमें
वर्जन अलग रहेगा। ब्रांड थाईलैंड में एक ब्रांड बनाया हूँ और 10 countries, 1000 cities, 1800 staff, 3000 franchises, 10,000 families, 98% freshers. Company is 25-year-old, mean age of the employee is 26. Average age of an employee in my company is 26. Company is 25 years old. आप लोग सोचते रहेगा कि मैं इंजेक्शन देकर उनको यंग रखता हूँ, अगर वो मैजिक मेरे पास मिला तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनवान हो सकता हूँ, राइट? Every year we take 25% staff straight from the college, so that the mean age will never change. So that is one of the ways of running the business. In the entire world, India is cheapest. In entire India, I am the cheapest. And my balance sheet is the most profitable balance sheet in the entire healthcare industry in the country. 40% is the EBITDA of the business. एक बार तालियां दो जानते हैं। The next one. Take less to get more. कम लेना चाहते हैं तो ज्यादा मिलता है, ज्यादा लेना चाहते हैं तो कम ही मिलता है। This is a very powerful statement बेटा। कहीं भी प्रोडक्ट को ऐसा रेट रखो जिस वो रेट कोई रेट नहीं सकता है, और उसमें अगर तुम प्रॉफिट बना दिया तो दुनिया तुम्हारे चरणों में है। Price it low, that is what I said, because there is no company on this earth closed down because they have priced it low. All companies closed down that in spite of pricing it higher, they could not control the cost. Don't copy the neighbor. वो मत करो जो पड़ोसी कर रहा है, क्योंकि फिर वही होगा जो पड़ोसी हुआ है। So never copy the neighbor. Focus. You know one thing, my business I have segregated processing, procuring, kitchen, restaurant. I am powerful. If you do any business, focus on manufacturing or focus on marketing. You are good at marketing, don't manufacture. You are good at manufacturing, don't market. This is a very powerful way of living a very successful business. Keep it in your mind. I have done it. Plan to lose. जो खोना चाहते हैं वो कभी खोता नहीं है, लेकिन जो खोने से डरता है वो कभी पाता नहीं है। Life, business, job. Life, business, job. All the three are marathon race, not 100-meter dash. The one who finishes first kilometer fastest is not going to finish the marathon. So is a job. A guy who got a campus placement at a very high rate is not going to succeed easily in his life. A guy who got a business very powerful at the very beginning cannot sustain punchline. Success is not a problem. Sustaining the success is the biggest problem. जिताओ। जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता नहीं है। My 3000 franchises are successful. मैं गप्पा मारकर हर सिटी बैठा हूँ, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। So जिताओ। Am I a good storyteller? Alright guys, am I a good storyteller? Yes. I am the second best storyteller in the country. लेकिन आप लोग पूछा नहीं है फर्स्ट कौन है? भाई और बहनों, समझ गया? सेकंड बोल रहा हूँ, फर्स्ट बोलेगा तो कोई मारेगा, इसलिए मैं सेकंड बोल देता। Go to the next one. By the way, please teach your children how to tell stories. If the story is wonderful, he can become the Prime Minister of the country. The story is moderate, Deputy Chief Minister of the state. और थोड़ा कमजोर है तो पतंजलि, श्री श्री, सद्गुरु. So
learn to tell stories. So focus, learn, grow and enjoy. Focus. If you don't focus, you can't learn. And if you don't learn, you can't grow. And if you don't grow, you can't enjoy. Is that clear? DCO is don't change the order. समझ रहे हैं? नहीं तो आजकल के बच्चे उल्टा चालू करते हैं. Enjoy. उधर ही मर जाएगा. Guys, this is the only way. Don't change the order. Qualification and knowledge, there are two different things. All who are qualified is not knowledgeable. All with knowledge are not qualified. And qualified and knowledge both are the powerful people of this year. So, along with your qualification, chase for knowledge. Money, don't work for money. Sorry, don't start a business for money. Start a business for creating jobs. If you work only for money, after 5 crores, you will collapse. If you work for creating jobs, you will keep on creating jobs and the man will make you richer. Keep on. Guys, I will tell you what is the definition of business. Keep people more than what you need and keep all of them engaged. Is that clear? You must have more people and keep all of them engaged. Then some more people, keep them engaged. Life can be very wonderful. Expenditure and investments are two different things. People don't differentiate. If you keep on doing expenditure, in the pyramid you keep on going down. If you keep on doing investment, in the pyramid you keep on moving up. Please find out what is expenditure and investment and try to understand and work on investments. Assets and liabilities. Every organization, business organization have employees. Some are underpaid assets, some are overpaid liabilities. Can you imagine? Close your eyes. So, underpaid assets, elevate. Overpaid liabilities, eliminate. The rest, titrate. Listen to me, profits will come only from efficiency of the flow. Profits can never come from customer's pocket. If you take the profits from customer's pocket, it will stop. If your flow is efficient, costs are low, efficiency is higher, all machines running. Machines should run 24/7, trust me. Punchline. A standing machine is a liability and a running machine is an asset. So anybody who is running a factory, I ask them, कितना घंटा आपका फैक्ट्री चलता है? 9 घंटा. बाकी क्यों नहीं? आदमी नहीं मिलता है. हिंदुस्तान में आदमी नहीं मिलता है. ये क्या बात है? और कुछ मिलता ही नहीं है. Money and honey sound similar? Yes. Money and honey sound similar? Honey is collected by honeybee. Money is collected by honeybee. Yes or no? If honeybee falls in honey, what happens? It dies. So is honeybee. Never become victim of your own money. कभी पैसा सिर पे नहीं जाना है. जब भी पैसा सिर पे चढ़ जाता है, फिर कैलेंडर बनता है, फिर लंदन जाना होता है. विजय मल्लैया बात कर रहा हूं बेटा. Love nature, not gadgets. Is that clear? Love music, not food. Is that also clear? Burn calories, not salaries. मेरा ये पंचलाइन है, कहीं भी यूज करो. Burn calories, not salaries. You know what is stupidity? Burning salaries to burn calories. Gym. नौकरानी निकाल दो, 10 किलो उतर जाएगा. Is that clear? Burn calories, not salaries. You must enjoy pains. You must enjoy. ये क्या बात है बोल रहे? You must enjoy pains. तुम पेन्स को ढूंढेगा, पेन्स मिलेगा नहीं है. तुम पेन्स को अवॉइड करेगा, पेन्स छोड़ेगा नहीं है. Is that simple? So enjoy the pains. If somebody has built his 6-pack, is it by pleasure?
If somebody become a billionaire, is it because by any is chasing pleasure? Pains. Chase pains. Guys sitting behind are understanding? Picture karo, pains ka. Choose depth, not width. बहुत लोग मुझे पूछा तुम थायराइड में बिजनेस कर रहे हो ये क्यों नहीं करते वो नहीं कर अरे भाई साहब मेरा प्रॉफिट अच्छा है मैं यही करूंगा इन अदर वर्ड्स इफ यू गेट एन ऑप्शन चूज डेप्थ नॉट विड्थ कंफ्यूजिंग इफ यू डू मेनी थिंग्स यू कांट बिकम बिग यू डू वन थिंग यू कैन बिकम वेरी बिग इज दैट क्लियर आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दैट profits will not come from both customer and the vendor. You know, when you do business, either it's a vendor, either it's a customer. You can't make profit from both. If you take from customer, vendor will not give profit. If you take from vendor, customer you can afford to charge less. Have I not told I am taking only the reagent cost? Have I not told you my reagent cost is very less? Today, I don't make any reagent of my own. I stopped long back. Multinational companies understood, ये आदमी को छोड़ेंगे, हमें हिंदी से भगा देगा. तो ऑटोमेशन फ्री दिया, पूरा की पूरा मेरा रेट में दिया और मेरा 70% MRP में डिस्काउंट मेरा, वही मेरा बैलेंस शीट है. तुम्हारा पास वॉल्यूम रहेगा, तुम्हारा वेंडर तुम्हें सोने नहीं देगा. Is that power of volume? Next one please. This is art of parenting. अगर फ्रंट में बैठे हैं पूरा पेरेंट्स लग रहा है, पीछे बैठे पूरा बच्चे लग रहा है, दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग मुझे पूछते हैं सर यू आर वेरी पावरफुल करेजियस बोल्ड वेयर फ्रॉम यू गॉट इट. आई टेल देम बिकॉज माय पेरेंट्स डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी. बुरा लगता है पेरेंट्स को इंसल्ट करता लगता है. ट्रस्ट मी. There is a song in Tamil, if I translate, all children by default are creators. All children by default are creators. If they become consumers, it is because of parents, grandparents and servants. Unfortunately, they don't know what is parenting. My parents did not parent for me. My mother has to pamper the buffalo. It was only giving milk. I was not giving milk. Is that clear? There was nothing to feed. Where is the question of overfeeding? आजकल 7-year-old son in a 7-star hotel, mother is holding the hand, the buffet starts there and ends there and the child doesn't like a single item. उम्र क्या है? 7. स्टार क्या है होटल का और क्या बचा है? So don't overfeed. जरा बुरा लगा तो टॉलरेट कर लो, मैं तो सच्ची बोल भी देता हूँ, मुझे तो डर नहीं लगता है बोलने. My parents did not coach me. They were 3rd standard fail and 3rd standard pass. There was no Baiju. So no coaching. My parents did not push me to score. I went and told my father, I got 200 marks in mathematics. He asked me, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं 100 के ऊपर कभी सुना ही नहीं है. 10th तक तो 100 तक था. सडनली 12वीं एग्जाम लिखे बोलते हैं 200. आजकल 195 को पिटाई क्योंकि पड़ोसी 198. है कि नहीं? ये प्रिंसिपल के सामने बोलना नहीं है, लेकिन मैं प्रिंसिपल से भी नहीं डरता हूं, बोल देता हूं. मार्क्स आर मार्क्स, मार्क्स आर मार्क्स, मार्क्स आर नॉट नॉलेज. But if you have knowledge and if you have not scored, you are an idiot. So trust me, people with knowledge will have marks also. Cannot be 99, 98. 75 also is mark. Principals don't want every student to be 99. तो मतलब ही नहीं होता ना पूरा स्टूडेंट 99 मिल रहा है तो. My parents did not bring in fear in me.
They brought confidence in me. My father asked me, "You want to learn swimming?" I said, "Yes." He took me to a kuwa. Kuwa. 25 step. Well बोलते हैं ना, 25 स्टेप उतरो 5 स्टेप उतरा था, धक्का देना अंदर की जाती। He jumped, pulled me out, put me on the steps. I was crying. अरे चुप, 1-2 मिनट के लिए कोई मरता है क्या? आजकल क्या हो रहा है बताता हूँ। MNC एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और IT एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट में थोड़ा कम है, IT और MNC अपने बच्चे लोग को साइकिल खरीदते हैं। जब भी धनवान होता है बाईसाइकिल को 4 व्हीलर होता है और बेटा बैठा है, हेलमेट पहना है, अभी तक साइकिल मूव भी नहीं हुआ, हेलमेट पहना है, इधर एक पट्टी, बेटा बैठा है, मुड़ के देखता है, पिताजी पकड़ा है और मम्मी बोलती है, बेटा डरो मत, पापा पकड़ा है। पंचलाइन सुनना है, गिरने दो, अभी गिरेगा तो सस्ता पड़ेगा, बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। They didn't make any special roads for children. They made sure that their children can run in any road. आजकल पेरेंट्स की तनाव क्या बताऊं? एक ही घर है और हमें चाहिए दोनों बच्चे को 2 फ्लैट खरीद के देना, as if they are handicapped. विठल मल्लैया कितना फ्लैट खरीद के दिया विजय मल्लैया को, जाके गिनो। Guys, there is no need for overloading children with too much of wealth. Make sure they can run in any road. They didn't ask us to, they didn't force me to see the world through their eyes. They saw the world through my eyes. Guys, illiterate, broad-minded, most intelligent parents I had. So I have to acknowledge my parents, and I have to tell all of you, both children and the parents, make sure if your parents pamper you, just tell them, relax, I can take care of myself. And you also, I have an advice for parents, बच्चे लोगों को बाहर जाने के बोलो, नहीं गया तो झगड़ा करके निकाल दो। बच्चे लोग प्यार से बोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। बच्चे लोग को हमेशा बाहर भेजो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल के बाद वापस आनी चाहिए गाँव। बच्चे लोग भी कहीं ना कहीं निकलो, रिफ्यूज कर रहे हैं तो बिना बोल के घर से निकल जाओ। दूसरा, किसी के साथ भागो मत। Right, next one please. So people ask me, do you have an MBA? मेरा कोयम्बतूर में एक MBA है, मुंबई में पहुंच गया और एक MBA है, मेरा बीवी कुंभकोणम से है, तो 3 MBA बना है। I always lived for thrill, risked everything, and I want all of you to understand, you don't risk, you become KPM. अच्छा memory. I learned frugality from my mother. I have never borrowed in my personal life. I have never borrowed in my business. जाके मेरा business में देखो बैलेंस शीट में एक भी बैंकर नहीं है। तो लोग पूछते हैं, अच्छा पैसा तो मैनेज किया? अरे मेरा मदर तो 70 रुपीस में पूरा परिवार चलाया। Frugality I learned from my mother. Parents, trust me, you have no right to preach. You have to practice. Because children never listen, they follow. Don't blame the children. They can see through your lies. So it is very important that you practice. My mother practiced. We followed. And I want all of you to, if you teach them how to take EMI and manage life, they will take EMI before even going to first salary. Trust me,
frugality is most powerful. Made mistakes, made many mistakes, made all mistakes, made them very fast, learned from each mistake and I never repeated. Is that clear? You have to make mistakes. Without making mistake, no one is successful. In my office, all staff who make mistakes get increment faster. You know why? The guy doesn't make mistake is anyhow not working. काम करेगा तो mistake होता ही है. And then, but I don't forgive people who repeatedly do the same mistake. That is another thing. Because you keep on doing the same mistake means you are not thinking. Three things most ideal in business which I used very intelligently. One is IT, another is HR, one more is logistics. ये तीनों मेरा कॉलेज प्रोफेसर को पता नहीं था, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था तो IT कहाँ से पता चलता, right? Employed fresh and poor, volumes gave valuation. आजकल बड़ा वैल्यूएशन गेम चल रहा है, देखा? कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाता है, नंबर बहुत बड़ा है, इतना क्लाइंट है, उतना ट्रैक्शन है, इतना मेरा ट्रैक्शन भी है, प्रॉफिट भी है, उनका ट्रैक्शन ही है, प्रॉफिट था ही नहीं. So this is a volume game. I played it very powerfully. The values I got from village and poverty gave me valuation. So I went for an IPO. And looking at the profit side, they felt that the company can go for a 2,400 crore valuation. I went for a valuation. First day I got subscribed 5 times, second day 10 times. I thought third day will be 20 times. तीसरा दिन शाम stock market बंद हुआ, so it got subscribed 75 times. First time in the history of stock market after 10 years of lull, a Madrasi's account had 35,000 crores of paisa. All banks got alert. All banks got alert, and in the evening we were celebrating. That's 75 times subscribed on our company हो गया. Suddenly there was a lawyer notice in my smartphone. It told हम पैसा भरने के लिए 3 बजे कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर हैंग हो गया. लॉयर नोटिस. कंप्यूटर किसका हैंग हुआ? उसका. लॉयर नोटिस किसका है? मेरा. तो आ गया, देखा उसमें 15-20 लोग का नाम लिखा था. मैं तो आराम से सो गया. तीसरा दिन कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट से समन्स था. If you don't appear, the IPO will be stayed. Judge asked one simple question, straightforward question. Do you have objection in taking this money? क्योंकि उसका आरोप क्या था? पैसा डालने के लिए आया था, कंप्यूटर हैंग हो गया. अभी उसका एक ही रिक्वेस्ट है, पैसा ले लो. जज पूछ रहा है, do you have objection in taking money? आज तक किसी हाई कोर्ट पैसा देने के लिए जबरदस्त किया क्या? रिकवरी के लिए बहुत हो सकता है. First time I said I have no objection. Judgment was 3 words. Accept this money. The amount was 350 crore. कितना? 350 crore. और Kotak Mahindra was the banker who wanted to invest in my company. तो जब ये भगवान देता है, ये पुराना जमाना है, जब ये भगवान देता है, हाई कोर्ट से दिलाता है. So it was a wonderful feeling to see a company touching a 3,500 crore market cap, and Business World had published Dr. Velumani is 149th richest Indian. जो मद्रासी 500 रुपया लेके मुंबई आया था, उसके पास इतना धन दौलत कैसा पहुंचा? इसीलिए कि मैं पैसा के पीछे नहीं पड़ा था, सच्चाई के पीछे पड़ा था. पैसा अपने आप आया था. The next one. तो 40 साल में क्या फर्क है? सिर्फ बाल ही उड़ा है, बाकी कुछ नहीं उड़ा है. So this is the change in 40 years. Next one, please. Oh, yes, I lost my wife.
Just 6 months before my IPO, I lost her. She was a victim of grade 4 pancreatic cancer. We detected only 6 months before my IPO. Within 3 months, she had to depart. And very powerful lady. आपको बोला था मेरा फादर इन लॉ को मैं मना करने वाला था, स्टोरी में बताया. But then I would have missed that wonderful lady. And for the child child, I was only the father. She was the true mother. ऐसा एक काम नहीं है जो वो किया नहीं है. जो भी मैं काम बोला वो भी किया था, जो भी मैं बोला भी नहीं है वो भी किया था. Very powerful lady. It was like an Everest expedition for us. दोनों काम साथ में छोड़ा. To make it big, make it large, चलो देखेंगे. But then the Everest last 50 meters था, उसमें मेरा हाथ छोड़ दिया. जब भी हमारी शादी हुई, दोनों BSc थे. फिर उसमें BSc रह गई. मुझे MSc बनाया, PhD बनाया, साइंटिस्ट बनाया, एंटरप्रेन्योर बनाया, स्टोरी टेलर बनाया, हिंदी सिखाया, मराठी सिखाया, गुजराती सिखाया. प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस. Thank you. So I want, I started with my mother. I ended with my wife. Have you noticed that? And I kept a secret that my wife is not alive until the last slide, right? So this is all a way of making maximum impact to people. Let me tell you, for every successful man, there is a lady behind. And for every failed man, there are many ladies behind. For me, there were two ladies behind. One was my mother, another was my wife. Until 25, she kept my intestine alive. Then my wife took over and made me a very great man. Let me conclude. There are not majority are not ladies here, but there are a good number of ladies here. There has been an injustice for ladies for the last 2000 years, that they are weaker just because their body is slightly weaker. They are mentally very strong. Once they determine, they can achieve anything. And I have a belief these two ladies have communicated to me very clearly from their life. If men are successful, families prosper. If women are successful, society prospers. Give equal opportunities, and women also should not consider college हुआ, शादी हुआ, बच्चा हुआ, खत्म हो गया. You can live a very powerful, majestic, independent life. I wish that happens to India. India will be a very powerful country. I was here 6 months back. भाषण देते देते मैं कोलैप्स हो गया था और लोकमत ने चाप दिया, डॉक्टर वेलुमणि कोलैप्स्ड. मेरा गांव में सब डर गया. तो to tell to the entire Aurangabad, Velumani is back. I have come. And I wish to thank Dr. Ajit Bhagavat, who is today in the audience, who is the cardiologist who took care of me. मेरा थोड़ा हार्ट वॉल वीक, हार्ट धड़कन थोड़ा कम था, तो एक पेस मेकर बिठाया. उसका मतलब है मेरा सिस्टर पूछा था ये पेस मेकर क्या होता है. मैंने बोला एक यूपीएस बिठाया to support the heart if there is a power failure, right? So I wish to thank him and Kamal Nayan Bajaj Hospital for taking care of me when I came alone. अभी मेरा बेटा डर के मेरे साथ आया है, तो I was alone that time. And I wish to thank Dr. Tripathi and some more people. I remember last time in the AMA, Mr. Kaneria was there, and there were some more people. लेकिन मेरा लाइट ऑफ हुआ, ऑन हुआ, तो पूरा मेमोरी चला गया. So I am unable to recognize them or recognize their face. Aurangabad is a wonderful city, very powerful city, not far away from Mumbai, very well connected now, will be much better connected.
and it is having a lot of rural background, lot of unemployed, underemployed, unemployed, less still बच्चे college में भी पढ़ा नहीं है, huge wealth. I have advice to all to scale up their business, give more jobs, start business if guys are interested in starting business, create jobs. जो काम करते हैं पंचलाइन पर रही नहीं, जो काम करते हैं वो बुढ़े होते हैं, जो काम कराते हैं वो बड़े होते हैं. Back to you. Our session with sense of humor. With respect to the question answer session, I will request to minimize the questions, maybe maximum 3 or 4 questions. Do you have some questions? I think he elaborated so nicely. I'm using this word, sir, sorry, elaborate. No, I want 4 questions. Yeah. मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक पंच लाइन आपको. Yeah. I was in hospital for 35 days after heart attack. Yeah. तो मेरे को बहुत सारा पिंच किया. Yeah. I was in revenge. Yeah. आपको एंजॉय लिखा है ना पेन. Yeah. एक पंच लाइन डालिए. हाँ, बोलो. मर्द को दर्द नहीं होता है. वाह, मर्द को दर्द नहीं होता है. हाँ, और आपने इसका प्रॉब्लम इसको बोलना है, औरत को ये पूरा दर्द होता है. लेकिन औरत को जो भी दर्द होता है पूरा मर्द ही देता है. पंच हो गया, मेरा पंच आया, वापस पंच आया. उसके आगे और एक स्टोरी. हाँ, बोलो. मेरे को स्ट्रोक आया यूएस में. Okay. उसमें से बाहर आ गया. हाँ. उस वक्त मेरे को बहुत पिंच लगा. हाँ. तो बेटी को बोला मर्द को दर्द नहीं होता. नहीं होता है. वाह, I'm from IIT Bombay. गुड लक, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट. यस, गो अहेड. बोलो. आपने जो बोले मेरे को समझ में आया, जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, तो मैं पूछ ही लेता हूँ, मौका मिला है. हाँ. सर जी, अपन एक आइडिया मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने लाइफ को, डे टू डे लाइफ को, एक आइडिया आता है. पर जब आइडिया के बारे में रिसर्च करता हूँ ना, हाँ. तो ऐसा आइडिया एक ही आता है क्या? नहीं, बहुत सारे आते हैं. टॉयलेट में बैठा हो तो पूरा की पूरा आइडिया ही आता है. आइडिया तो बहुत होता है, लेकिन एक दो को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं. बोलो, सवाल पूछो. तो जब सर्च करता हूँ, जब समझ में आता है कि इससे रिलेटेड 4-5 साल पहले बहुत सारे स्टार्टअप चालू हो चुके हैं, हाँ जी. तो फिर अपने आइडिया को अपन सुनो, ऐसा आप नया इस दुनिया में कर नहीं सकते जो दुनिया में कोई किया ही नहीं है. हमारा दुनिया 100 साल पहले नहीं चालू हुआ, 10,000 साल पहले ही चालू हुआ है. तो ऐसा मत छोड़ो मैं वो करूंगा जो कोई नहीं किया. कुछ बचा ही नहीं है. मैंने कुछ नहीं नया किया जो दुनिया नहीं किया. उसको तरीका नया करने का तरीका अलग था. समझ गया? कोई नहीं किया. उसको अलग से आप अपना हिसाब से, आज की दुनिया के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आज की डिमांड सप्लाई के हिसाब से, आज की इंटरनेट के जमाना के हिसाब से आप उसको टेलरिंग करके एक नया मोड़ दे सकता है. कुछ नया कुछ नहीं बना सकता है. बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. पीरियडिक टेबल, दादाजी का भी पीरियडिक टेबल एक ही था, पोताजी का भी एक ही है. नया मेटल तो नया आया ही नहीं है. तो क्या कर सकता है? फिजिक्स का लॉ कुछ नहीं बदला. ओम्स लॉ, अवोगाड्रो कुछ नहीं बदलता है. आपको बेसिक्स में रिसर्च नहीं करना है, अप्लाइड में रिसर्च करना है. गांव में क्या प्रॉब्लम है, सरकार की क्या प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की क्या प्रॉब्लम है, और हाउसवाइफ की क्या प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम लेकर आप सॉल्यूशन ढूंढिएगा. पहला प्रॉब्लम लेकर सॉल्यूशन ढूंढिए. बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं कुछ भी बनाऊंगा वो बिक जाएगा. नहीं है. व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट ओनली विल बी सोल्ड. कुछ ना बना के पैसा डालने के बाद में पता चलेगा इसका मार्केट नहीं है. सो नेक्स्ट पॉइंट, आप कितना उम्र के हो? 20 साल. 30 का पहले बिजनेस मत करना. माँ बनने के लिए एक उम्र होता है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी एक उम्र होता है. मैं 37 में बिजनेस में आ रहा हूं. अगर मैं जल्दी आ जाता शायद मेरा यह स्टोरी इधर तक नहीं पहुंचता. जल्दबाज क्या है? मैराथन रेस. अगर सचमुच बिजनेस करना है तो मेरा एडवाइस सुनोगे? आप जिस लाइन में बिजनेस करना चाहता है उस लाइन में कौन सी कंपनी काम करते हैं देखो. और बड़ा कंपनी में मत जाओ. छोटा कंपनी जहां 1-2 करोड़ की जो टर्नओवर है उधर तुम जाके नौकरी में लग जाओ.
अगर वो आदमी 100 करोड़ पहुंचा, वो आदमी तुम्हारी वजह से 100 करोड़ पहुंचा, तो फिर अपना बिजनेस तो खुद करो, क्योंकि आप बहुत बड़ा कैपिटल आदमी हो। लेकिन आप पिताजी का पैसा से बिजनेस सीखना चाहता है, आप क्रिमिनल हो। Last time I remember you told about cost of raw material. Yeah, cost of cost. And you have given one example about some reducing cost from 300 to. Yes. So I request you to please repeat that. So. Yeah, I tell you, with all said and done, तो माइक काम नहीं होता है, कोई बात नहीं, भागवत सब इधर ही बैठा है। So, power of bargaining, it's very important. I want all of you to understand, I'm happy today I'm in an engineering college. Mathematics is the most powerful subject. अगर कोई मैथमेटिक्स से नफरत किया, बुढ़ा हो गया तो भी लेट नहीं है, वापस प्यार करो। क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं होता है तो बहुत सारा साइंस समझ में नहीं आता है। मैथ्स इज कंट्रोलिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड मैथ्स कंट्रोल्ड बाय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज बायोलॉजी। सो मैथमेटिक्स इज अ वेरी पावरफुल साइंस। केमिस्ट्री ग्रेजुएट था, मुझे कास्टिंग समझ में आता है। सो मैं बार्गेन करता हूँ, ऐसा पावरफुल बार्गेन करता हूँ, लोगों के सामने वाले को डर लगता है। तो मेरा पास कोई भी वेंडर आके सामने बैठते हैं तो वो फाइनली बोलते सब आप रेट बोलो। अरे ग्रैंडफादर, वो तो बाप ही है, ग्रैंडफादर स्कूल टीचर का बाप तो बड़ा था, सही है। लेट मी टेल यू व्हाट हाउ आई हैड बार्गेन्ड विद वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच वाज 300 रुपीस कोट किया था। मुझे पता है, मेरा 5 रुपया तो पता था ना, तो मुझे बार्गेन करने का अच्छा आता है। तो मैंने वो प्रोडक्ट मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो 5 रुपये की जगह मैं 50 रुपये दे सकता हूँ, क्योंकि वो बनाने का उसका आता है, मुझे नहीं आता है। सो 300 रुपया रेट लेके आया। फिर मैंने उसको पूछा मिलियन टेस्ट के लिए रेट बोलो, उसको समझ में नहीं आया। मिलियन टेस्ट, जो लड़का आया था उसको मिलियन में कितना जीरो वो भी पता नहीं था, तो अपना बास को बुला के लेके आया। वो आने के बाद सब मिलियन टेस्ट लेके क्या करोगे, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मैं एडवांस पैसा देता हूँ, लेता हूँ, अगर बिका नहीं तो मैं अरब समुद्र में डाल दूंगा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? Then they came to me for 200 rupees. 200 rupees. तो वापस आगे पीछे जाता है, और दिल्ली से आ रहा था, कितना टिकट लोगे, कितना बार आओगे? आज मेरा रेट सुन के जाओ, $1 per test. That was 40 rupees was the dollar that time. अभी $72 में आ गया। So, नहीं होगा, नहीं, relax. मैं थोड़ी बिग पॉकेट मांगा, रेट मांग रहा हूँ। हाँ तो हाँ बोल, ना तो ना बोल। 1 million टेस्ट, $1 million। कल सुबह 10 बजे आ जाओ, चेक लेके जाओ। वो डर गया, नहीं आएगा सर, मिलेगा नहीं सर। अरे तू कौन होता है डिसीजन लेने वाला है? तुम्हारा बाप का बाप डिसीजन लेना होगा। So he went entire night. The call was between US and India because the product comes from US, and early morning guys were there, and they were trying to tell me it is $1.2 possible. Bargain करते हैं ना। तो आया था, फिर मैं बोला yes sir, our company has agreed to give it $1.2. देखो बेटा, मैं सलमान खान हूँ, बदलता नहीं हूँ। Don't waste time, you can go. No sir, very fast. अरे don't come. You have given another 15 minutes. And talk, come back. Within 15 minutes he came and I got it for 42 rupees. कितना कोट किया था? फिर मैंने इसका स्टोरी बताता हूँ। ये 300 रुपया में लेकर मेरा कॉम्पिटिटर 300 रुपया फ्लोर कास्ट, HR कास्ट, 300 रुपया एडमिन कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, 600 रुपया मार्जिन, तो 1500 में बेचते थे। कितना में? मैंने क्या किया, 50 रुपया में खरीदा, 200 रुपया में बेचा। तो वो लोग 1500 रुपया का, मेरा 200 रुपया का, पूरा दुनिया मेरे पास आया। सुनो, कास्टिंग इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस करते हो, कास्टिंग में जरा ध्यान दे दो, वॉल्यूम के अनुसार कास्टिंग करो। तुम कास्टिंग जितना रखते हो
उतना ही मिलेगा। समझ गया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आप एक एक वस्तु में $100 मार्जिन रखा, एक एक वस्तु में $100 मार्जिन रखा, सिर्फ 500 वस्तु बिकेगा, आपको $50,000 मिलेगा। एक एक वस्तु में मेरा जो एक टेस्ट होता है ना, मुझे $2 मिल रहा है, लेकिन मेरा एक रात को 4 लाख टेस्ट होता है। इज दैट क्लियर? सो वॉल्यूम में काम करो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, सोसाइटी को मदद करो, कॉस्टली रखो। अगर आपको पूरा अड़ोस पड़ोस में पूरा सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन पूरा ही आपका पड़ोसी है, तो तुम महंगा काम करो। हिंदुस्तान गरीब देश है, $3,000 में साल भर अपना रोटी खाता है। यूएस में 40-30,000 में काम करते हैं। हमारा हिंदुस्तान गरीब है, गरीब को मदद करो। बिजनेस चालू किया, धनवान का बिजनेस का अंदर घुसो मत, गरीब का अंदर बिजनेस में घुसो। देयर इज अ बुक कॉल्ड द फॉर्चून इज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। कितने लोग सुना है, देखा है, पता नहीं है। कोयम्बतूर से सीख के करगला था, उसने बुक लिखा है फॉर्चून इज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। आपकी वस्तु गरीब खरीदता है, उसका मतलब अब बड़ा धनवान बनेगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Now I will request Shri Kagliwal साहब, Dr. सुनील देशपांडे साहब, Dr. वेणुमणि इसे बैठना है क्या? स्टेज पे बैठना है फॉर्मेलिटीज एंड प्रिंसिपल सर प्लीज आइए। We will complete one small formality of honoring Dr. Velumadi's son, Mr. Anand is here, and I will request Kagliwal साहब to please reciprocate. देशपांडे साहब फोटो लेके फिर ठीक आनंद नहीं आ गया जब ठीक है, थैंक यू। Our friend Mr. Sunil Raketa is here from Jalna, and I will request him to please come up on the stage to summarize and for the take-home message. Sir, please. इधर से माइक चालू है। सर मैं हिंदी में बात या मराठीमध्ये पण चालेल। करूँ, आज दिल से बात करनी है तो हिंदी में बात करना है। सबसे पहले वेलुमणि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जालना से आज खास इसलिए आया हूँ कि 6 महीने पहले I could not hear him more than 10 minutes actually, and बात करते करते कोलैप्स हो गया। and और मैं इतना उछल के बात करता हूँ, मैं गिर गया, सभी लोग देखता है एक्टिंग कर रहा है, कोई उठाया भी नहीं। and I, on behalf of Aurangabad, I thank him. Also, I thank Dr. Bhagwat also that औरंगाबाद का नाम जो है ना, ये सारे इंडिया में हुआ है। आई थैंक डॉक्टर भागवत ऑल्सो। सर, आप है ना बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। मुझे एक्चुअली ऑर्गेनाइजर ने कहा कि टेक अवे बताना है लोगों को। नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर होता है ना, कोई टेक अवे बताता है एक्चुअली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इतना सिंपल लैंग्वेज में, स्टोरी टेलिंग लैंग्वेज में, बच्चों को भी समझ में आ जावे, इतने अच्छे लैंग्वेज में MBA का पूरा नॉलेज दे दिया है। तो मुझे बहुत वंडर हो रहा है कि मैं लोगों को क्या कहूँ कि क्या टेक अवे आपने लेना चाहिए, बिकॉज यू हैव लर्न एवरीथिंग, देयर इज नथिंग व्हिच यू हैव नॉट अंडरस्टूड। बट मैं क्या टेक अवे ले रहा हूँ
वह मैं एक्चुअली डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर ने मुझे जो है ना लिटरली वो पंच लाइन नहीं पंच ही मारा है कि कंफर्ट जोन इज योर एनिमी। आई एम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड आज रात को शायद मुझे नींद नहीं आएंगी। हाँ तो मुझे अभी आज फील करा दिया आपने ये समवेयर एक्चुअली knowingly unknowingly we have started enjoying comfort zone. I thank you for that punch and I am sure tomorrow will be a better day for me also. Thank you. मुझे एक चीज का है ना सही में बहुत आज बहुत ही मैं बोलता हूँ सर आपको और ड्यू रेस्पेक्ट आई टेल यू मैं हरदम एक्चुअली जो है ना हमारे प्रोडक्ट के कॉस्टिंग की क्या प्रोडक्ट के प्राइस निकालने की जो मीटिंग्स होती है हाँ तो नॉर्मली एक्चुअली कॉस्टिंग शीट बनाओ कॉस्टिंग शीट बनाने का कॉस्टिंग शीट आने के बाद भी उसमें ओवरहेड लगाने का फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन लेने का है और सेल्स प्राइस फिक्स करने का है और फिर सेल्स प्राइस फिक्स करने के बाद में जरा शांति हो जाती थी कि हमने बहुत ग्रेट काम किया है करके। आज एक्चुअली मुझे ये नज़र आया है कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। वी फिक्स द सेल्स प्राइस दिस इज द सेल्स प्राइस। एक पंचलाइन बोलता हूँ। या Profits are everywhere. Profits are everywhere. Pricing is just a philosophy. सेल्स प्राइस फिक्स करने के बाद में वर्क ऑन द कॉस्टिंग। आज मुझे पता चला देयर इज अ अपॉर्चुनिटी बिहाइंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज नॉट ए कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज अपॉर्चुनिटी। एंड आई रियली थैंक यू। एंड यदि ये टेक अवे लेकर यदि हम सब जाते हैं कि कॉस्टिंग इज नॉट ए कॉस्टिंग, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है, गुड, वेरी गुड। यदि कॉस्टिंग बढ़ गई है ना तो देयर इज बिग अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस इट। सर मैं ना काफ़ी सालों से एक्चुअली इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और मैं मेरा भी कहता हूँ कि बहुत बार वंडर होता है क्या चाइना जाना चाहिए, क्योंकि सीखना चाहिए कि ये इतना सस्ते में कैसा देते हैं करके। सर आज मुझे ऐसा लगा कि चाइना जाने की कोई अभी मत जाओ, जरूरत नहीं है। तो चाइना जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर का एक लेक्चर अटेंड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कॉस्टिंग कैसे कम करना है। बिजनेस मॉडल को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर बिजनेस मॉडल so that it is economical to the consumer। यह फिलॉसफी आज मैं लेके जा रहा हूँ एंड आई एम श्योर दैट नेक्स्ट ईयर आई विल मीट यू एंड आई विल टेल यू कि हमने कितना एक्चुअली सेल्स प्राइस कम किया है। आई विल इनवाइट यू व्हेन आई अनाउंस द रिडक्शंस आल्सो, बिकॉज आई रियली अंडरस्टैंड there is a big opportunity in a costing. Thanks, sir. Sir, don't worry about competition. Competition बहुत competitive market है। आज एक्चुअली जो है ना आपने बताया है कि competition की तरफ ध्यान मत दो, opportunity की तरफ ध्यान दो। I really like that thing. We are much more worried about competition today, but India is a country of billion people and billion poor people. So if we work for poor people, I'm sure there is lot many opportunities. एक चीज मुझे जो है ना
बहुत अच्छी लगी। सर आपने कहा कि प्रॉफिट कम्स फ्रॉम इफिशिएंसी, अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इफिशिएंसी, नॉट फ्रॉम द कस्टमर। मेरा आज तक का फिलॉसफी यही था कि प्रॉफिट कम्स ओनली फ्रॉम द कस्टमर, इट डज नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर। So this is really a path-breaking philosophy. If the profits come from the customer, Business will close. it will become Jet Airways. Yeah. I'm sure नरेश गोयल ने आपका लेक्चर अटेंड करना चाहिए। अभी बहुत लेट है। But at least we are not late. So let our industry be not Jet Airways. वैसे तो मैं पेरेंटिंग के बारे में सुनने की उम्र मेरी निकल गई है, बट आई एम श्योर कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, डेफिनेटली देयर चिल्ड्रंस आर लकी दैट देयर पेरेंट्स हैव अटेंडेड दिस प्रोग्राम। आज मुझे पता चला इतना मेडिकल यानी औरंगाबाद में आने के बाद में, प्रॉब्लम आने के बाद में भी आज औरंगाबाद में डर के कोई आता है with the intention of motivating people, with the intention of bringing good things to India. यह एक ही फिलॉसफी है जो सत्य फिलॉसफी है कि मुझे खाया पिया मर गया, ये कैटेगरी में नहीं आना है। आई एम श्योर हम सब लोग जो है खाया पिया मर गया नहीं, अच्छा खाया, अच्छा पिया और अच्छा मर गया, ये भी नहीं करना है। लास्टली मैं काफी बार कहता हूं कि हनुमान ने लंका क्यों जलाई। हनुमान ने लंका इसलिए जलाई कि रावण ने उसके दुम में आग लगाई। हनुमान ने लंका इसलिए जलाई कि रावण ने उसके दुम में आग लगाई। आज पहला हनुमान देखा है जो रोज अपनी दुम में आग लगाता है। Thank you, Sunil sir. And now I will request Kagia sir to present the memento to Dr. Veluman. And before formal vote of thanks, following is a nice announcement for everyone. Next rare share will take place in the third week of March, and it will be a unique rare share. It will be an exclusive cricket journalist rare share by Mr. Sunandan Lele. I will request everyone please do attend in large numbers. Moving to formal vote of thanks, I am extremely thankful to Dr. Veluman for taking his time and coming over here and guiding us. I am also thankful to the college authorities, Dr. Munal sir, Professor Nikaja sir, Professor Kale sir and other. I am also thankful to Alumni Association of Government Engineering College, Aurangabad, Mr. Jaju sir, Amonikar sir, Sundargirkar sir. I am also thankful to media friends. Thanks to the entire audience. Thank you everyone. Good evening. My follow. Since it is a vote of thanks, I just wanted to add one more thanks. My trip to Aurangabad city this time with my dad was only to thank the city of Aurangabad for the. Hello. Yeah. So I just wanted to add to the vote of thanks. This trip of mine with my dad to Aurangabad was just to thank the people of Aurangabad for all the care and support they extended. And I would miss out a few names, but from what I remember, Lonikar sir,
Judges sir, Kela sir, Umesh Dud sir, Sangani Riya sir, Imran Pathan, Tripathi sir, of course Dr. Kabur sir, and all the other people if I miss the names, and they really extended the warmth and support last time, and really honored. Thank you so much. Thank you. Today's graduation session is concluding.